जो रिस्क से बचना चाहते हैं या रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए ये बेटर विकल्प है। ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और मार्केट के बढ़ते मिजाज से कम प्रभावित होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू धन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की दुनिया के अलग अलग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे ऑन इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड मेनी अदर टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि धन ऐप के जरिए आप किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। ये फंड्स मेनली अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेन एम है हाई रिटर्न्स जनरेट करना स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के थ्रू। जब मार्केट ऊपर जाती है, इन फंड्स का परफॉर्मेंस भी शाइन करता है। ये आपको टॉप कंपनीज की ग्रोथ में हिस्सा बनाने का मौका देते हैं। इक्विटी फंड्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट है पोटेंशियली हायर रिटर्न्स। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए खास तौर से बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप टाइम के साथ अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं और मार्केट के हाईज एंड लोज को समझते हैं, तो इक्विटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शानदार एडिशन हो सकते हैं। हर हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है। मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको सिग्निफिकेंट लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है, खास तौर पर जब मार्केट डाउन टर्न्स में होते हैं। इसीलिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें। डेट फंड्स, लो रिस्क स्टेबल रिटर्न्स। अब बात करते हैं डेट फंड्स की। डेट फंड्स सरकारी सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और बाकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि ये सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेट्स को पैसे लाइक अ लोन मिलते हैं। इनका मेन एम है स्टेडी इनकम प्रोवाइड करना कम रिस्क के साथ। ये फंड्स मार्केट के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं और रेगुलर इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। डेट फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है उनका लो रिस्क फैक्टर। दे यूजुअली हैव अ कूपन रेट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द सिक्योरिटी होल्डर। इक्विटी फंड्स की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल इनकम देते हैं। जो रिस्क से बचना चाहते हैं या रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए ये बेटर विकल्प है। ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और मार्केट के बढ़ते मिजाज से कम प्रभावित होते हैं। लेकिन डेट फंड्स भी कुछ रिस्क से मुक्त नहीं होते। इनका सबसे बड़ा जोखिम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तब इन फंड्स के रिटर्न भी कम हो सकते हैं। इसलिए जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है तो डेट फंड्स के रिटर्न्स पर भी इसका असर पड़ता है। हाइब्रिड फंड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की, जो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो रिस्क और रिटर्न का एक बेहतर संतुलन बनाते हैं। ये फंड्स आपको शेयर्स, इक्विटीज की ग्रोथ और बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड फंड्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को एक साथ ऑफर करते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट में इन्वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा रिस्की या कंजर्वेटिव है, तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकते हैं। ये मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं, जिनको ग्रोथ के साथ साथ मार्केट के जोखिम से सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन हाइब्रिड फंड्स में एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, वो है इनके मैनेजमेंट फीस। क्योंकि ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में बैलेंस बनाए रखते हैं, इसलिए इनकी मैनेजमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से इनका एक्सपेंस रेशो या मैनेजमेंट फीस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट अप्रोच चाहते हैं जिसमें रिस्क भी मैनेज्ड हो और रिटर्न्स भी अच्छे मिले, तो धन के प्लेटफॉर्म पर दिए गए हाइब्रिड फंड ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करें। ये फंड्स आपको मार्केट के दोनों सेगमेंट्स, इक्विटी और डेट का लाभ उठाने का मौका देते हैं, बिना किसी एक में पूरी तरह से निर्भर हुए। लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म क्विक एक्सेस। आइए अब हम बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। ये फंड्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मेन एम है कैपिटल को सुरक्षित रखना और तेजी से लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। यानी अगर आपको अपने पैसों तक जल्दी पहुंचने की जरूरत है तो लिक्विड फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लिक्विड फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के लिए आइडियल होते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें बिना किसी परेशानी के उन्हें निकाल सकते हैं।
लेकिन हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स दूसरे फंड टाइप्स के मुकाबले थोड़े कम हो सकते हैं। साथ ही साथ ये फंड्स इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव से इफेक्ट होते हैं। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो इसका असर इनके रिटर्न्स पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे पार्क करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पैसे सुरक्षित रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत आपके लिए अवेलेबल हो, तो धन पर अवेलेबल लिक्विड फंड्स आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। इंडेक्स फंड्स, मार्केट मूवमेंट फॉलोअर्स। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की, जो कि एक खास तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। ये फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब ये फंड्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं जैसे उनकी टारगेट इंडेक्स परफॉर्म करती है, क्योंकि ये फंड ज्यादातर वही स्टॉक्स खरीदते हैं जो इंडेक्स का पार्ट होते हैं या होने वाले हैं इन सिमिलर प्रोपोर्शन टू द इंडेक्स। मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना और उसी हिसाब से रिटर्न्स जनरेट करना इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका लो एक्सपेंस रेशो, क्योंकि ये फंड्स पैसिव मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं, इसलिए इनमें एक्टिव फंड मैनेजमेंट की लागत कम होती है। इसका सीधा असर आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। कम खर्चा, ज्यादा फायदा। साथ ही इन फंड्स में फंड मैनेजर की गलती का रिस्क भी कम होता है, क्योंकि ये बस एक प्री डिटरमाइंड इंडेक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स भी सीमित होते हैं उस इंडेक्स तक जिसे वे मिमिक करते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट को बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने की संभावना इनमें काफी कम होती है। अगर मार्केट डाउन होता है तो ये फंड्स भी डाउन होंगे। तो अगर आप एक ऐसा फंड ढूंढ रहे हो जो मार्केट के ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो करता है और कम मैनेजमेंट फीस के साथ आता हो, तो धन के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये फंड्स आपको मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। सेक्टर और थीमेटिक फंड्स, फोकस्ड इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं सेक्टर और थीमेटिक फंड्स की तरफ। जैसे नाम से पता चलता है, ये फंड्स खास सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर स्पेसिफिक थीम्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स का एम है कि किसी एक सेक्टर या थीम पर फोकस करके उस पे होने वाले विकास से लाभ उठाना। इन फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपने जिस सेक्टर या थीम को चुना है, अगर वो सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करता है तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर या थीम का अच्छा ज्ञान है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर होते हैं जो मार्केट के किसी खास हिस्से पर अपना दाव लगाना चाहते हैं, लेकिन हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी होते हैं, क्योंकि इन फंड्स की परफॉर्मेंस पूरी तरह से उन सेक्टर्स या थीम्स पर निर्भर होती है जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अगर वो सेक्टर या थीम नहीं चलता तो आपका नुकसान भी हो सकता है। ये फंड्स वॉलेटिलिटी में ज्यादा होते हैं और रिस्क भी ज्यादा होता है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर्स या थीम्स में डीप डाइव करना चाहते हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं, तो धन के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल सेक्टर और थीमेटिक फंड्स आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। टैक्स सेविंग फंड्स, ELSS, सेव टैक्स ग्रो वेल्थ। आइए अब बात करते हैं टैक्स सेविंग फंड्स यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS के बारे में। ये एक स्पेशल प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं जो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स सेविंग का लाभ देते हैं ऑफ अप टू ₹1.5 लाख। इन फंड्स में किया गया इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शन देता है, साथ ही इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर भी देता है। ELSS फंड्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनमें आपको दोहरा लाभ मिलता है। एक तो टैक्स बचत और दूसरी इक्विटी में इन्वेस्ट करने से होने वाले पोटेंशियल हाई रिटर्न। यदि आप लॉन्ग टर्म में अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं और साथ में टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो ELSS आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये फंड्स आपको मार्केट के ग्रोथ का लाभ उठाने का मौका देते हैं और साथ ही आप टैक्स भी बचा लेते हैं। लेकिन ELSS फंड्स में एक लॉक इन पीरियड होता है जो अक्सर 3 साल का होता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पैसे ELSS फंड में लगाए हैं उसे आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। इसीलिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में अपने फंड्स की जरूरत हो तो ELSS शायद आपके लिए सही ऑप्शन ना हो। तो अगर आप टैक्स बचत के साथ साथ अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं
और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं तो धन के प्लेटफॉर्म पर दिए गए ELSS ऑप्शन आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। टैक्स बचाएं और साथ ही साथ अपने पैसे को ग्रो भी करें। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड्स के कुछ मेन टाइप्स जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और स्ट्रेंथ दे सकता है। चाहे आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्टेबल और कम रिस्क वाले डेट फंड्स में, या फिर बैलेंस्ड अप्रोच के लिए हाइब्रिड फंड्स को चूज करना चाहते हो, या फिर टैक्स सेविंग के साथ वेल्थ क्रिएशन के लिए ELSS में इन्वेस्ट करते हो। हर फंड का अपना एक यूनिक फीचर और लिमिटेशन होता है, इसलिए जरूरी है कि आप पहले अपने गोल्स को समझें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। धन के प्लेटफॉर्म पर आप इन सभी तरह के फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अनुसार सही फंड्स चूज कर सकते हैं। That's it for today। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक जरूर करना एंड इसे शेयर भी करना। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.